हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, उनमें से मेन ऑर्गन सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन केवल हार्ट है या केवल ब्रेन है या केवल लीवर है या केवल हमारी किडनीज है। दो समस्याएं पेशेंट के सामने ज़्यादा आती हैं। अगर उनको किडनी की बीमारी हो जाए या लीवर की बीमारी हो जाए, उसमें वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सी बीमारी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये छोटा सा वीडियो उसी के लिए है, कमेंट से ही लिया हुआ वीडियो है कि उनको लीवर की प्रॉब्लम ज़्यादा है या फिर किडनी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो कौन सी ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके शरीर में आज बुखार भी है तो वो भी आपको खतरनाक हो सकता है। आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी आती है वो खतरनाक बन सकती है जब तक आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, प्रॉपरली आप उसके बारे में नहीं समझते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड होती हैं। सबसे पहले किडनी किन लोगों की ज़्यादा खराब होती हैं? या तो उनको जेनेटिकली प्रॉब्लम चलती है कि किडनी के अंदर कोई ऐसी समस्या जो कि उनको बचपन से है, कि सिंगल किडनी है या किडनी छोटी है या फिर किडनी में सिस्ट बन गई है, कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो गई है, छोटी छोटी सिस्ट बनने लगी है और जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वो सिस्ट बढ़ती जा रही है, तो किडनी के फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं और उसकी वजह से आने वाले समय में किडनी की बीमारियां बनती हैं। वो हमारे हाथ में नहीं, वो जीन के हाथ में होता है। तो डीएनए के अंदर ये सारी चीजें होती हैं और वो जाके चेंजेस नहीं होते हैं। एक पेशेंट के अपने हाथ में चीजें होती हैं कि अगर वो ज़्यादा स्टेरॉइड लेते हैं मेडिसिन में, उनकी किडनीज ज़्यादा डैमेज हो सकती हैं। जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, उनके अंदर ये समस्याएं हो सकती हैं। या फिर किसी ने पॉइजन पी लिया है, उसके अंदर ये समस्या देखने को मिलती है, उसके लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो जाए। या फिर हम कोई ऐसी मेडिसिन पे हैं जो हमारी किडनी पे ज़्यादा इफेक्ट डालती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये वाली चीज़ देखा जाए तो ये भी हमारे हाथ में है कि हम कम से कम दवाइयों का सेवन करें। थर्ड आता है जहाँ पे बीमारी हो गई है कि डायबिटीज है पेशेंट को या फिर हाइपरटेंशन है। डायबिटीज भी कंट्रोल रखिए, हाइपरटेंशन भी कंट्रोल रखिए कि बीपी आपका नॉर्मल स्तर में रहे, क्योंकि जितना ज्यादा बीपी बढ़ता है उतना किडनी पे प्रेशर बढ़ता है और किडनी जाके धीरे धीरे करके डैमेज होनी शुरू हो जाती है। तो किडनी के 2-3 से सिम्टम सबसे पहले आते हैं कि पेशेंट को आंखों के नीचे सूजन आने लगी है, पैरों में सूजन आने लगी है, पेट फूलने लगा है, पेशाब कम हो चुका है। डॉक्टर को डाउट हुआ कि कहीं किडनी की बीमारी तो नहीं हो गई है, तो जांच करवाई जाती है। तो जांच इसमें बहुत सारी होती है, लेकिन केएफटी हम इसमें कराते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट। उसमें भी 2 जांच मेन होती हैं, सीरम क्रेटिनिन कितना है पेशेंट का और उसका ब्लड यूरिया कितना है। तो इन 2 चीज़ों से पेशेंट की स्थिति का पता लग जाता है कि उसकी किडनी किस तरह से फंक्शन कर रही है। इसको अभी मैं कंपेयरिंग करूंगा लीवर के साथ। ओके, तो किडनी जब हमारी फंक्शन शो करती है कि भाई इसका क्रेटिनिन 2.5 हो चुका है या 3 हो चुका है, तो आप समझ जाइए आपकी किडनी खतरे में है, समस्याएं हैं आपकी किडनी में। और जहां पे क्रेटिनिन आपका 2-3 हो चुका है, मतलब कि आपकी किडनी डैमेज होने लगी है। अब वो एक्यूट भी हो सकती है, वो क्रोनिक भी हो सकती है। तो एक क्रेटिनिन, ये मानिए कि किडनी में हम क्रेटिनिन देखते हैं और लीवर के अंदर हम देख रहे हैं एसजीपीटी, एसजीओटी और सीरम बिलिरुबिन। इन चीजों को हम ज्यादा देखते हैं कि किडनी के फंक्शन कैसे हैं और हमारे लीवर के फंक्शन कैसे हैं। तो सपोज कीजिए कोई पेशेंट जिसका बिलिरुबिन 3 है, कि पेशेंट का बिलिरुबिन 3 चल रहा है और यहाँ पे 3 हमारा चल रहा है क्रेटिनिन लेवल, तो पेशेंट को उसको इजी रहेगा उसको ठीक करना कि उसका बिलिरुबिन लेवल आराम से घट जाएगा। डॉक्टर को भी आसानी से घटाने में कोई समस्या नहीं होती, बिलिरुबिन भी आसानी से घट जाता है। हम क्रेटिनिन को देखते हैं, उसको घटाना काफी मुश्किल होता है। अगर वो 3 है तो ये भी डाउट रहता है कि भाई वो कम होगा या फिर नहीं होगा, या फिर वो बढ़ता तो नहीं रहेगा। तो हम अगर कंपेयरिंग करते हैं तो दोनों बीमारियों में से अगर अर्ली स्टेज है तो जो लीवर की बीमारी है वो थोड़ी ठीक है, उसके अंदर कोई ऐसी समस्या नहीं है, वो आप मेडिसिन लेंगे, परहेज करेंगे, ठीक हो जाएगी। किडनी की बीमारी देखते हैं तो किडनी की बीमारी में क्रेटिनिन लेवल घटाना और यूरिया घटाना काफी मुश्किल हो जाता है डॉक्टर को भी। पेशेंट चाहे नमक का पूरा परहेज कर रहा है तब भी बहुत कम केस में देखने को मिलता है कि कम घटता है, लेकिन परहेज करना इसमें बहुत जरूरी होता है। किडनी वाली एक समस्या ऐसी है जो कि लंबे समय तक पेशेंट को चल सकती है। वहीं पे जो लीवर की समस्या है वो ऐसा है कि पेशेंट ट्रीटमेंट लेगा, बहुत सारी मेडिसिन है लीवर के ट्रीटमेंट के लिए, या परहेज करेगा, एक्सरसाइज करेगा, वेट घटाएगा, तो लीवर की जो एक स्थिति है वो जल्दी स्टेबल हो जाती है। बट किडनी के मामले में ऐसा नहीं होता है। पेशेंट अगर एक्सरसाइज भी करता है तो उसको इतने बड़े बेनिफिट नहीं लगते हैं, क्योंकि किडनी वाला पेशेंट बहुत बेचैनी में रहता है जब समस्याएं बढ़ती हैं, वीक हो जाता है, खाना पीना बहुत कम हो जाता है कि उबला ही हुआ खाना है, तो उसके शरीर के अंदर समस्या आती है। जहाँ पे क्रेटिनिन लेवल उसका बढ़ चुका है, 4-5 हो चुका है, तो वहां भी हम देखते हैं हीमोग्लोबिन उसका डाउन हो चुका है। तो कुल मिला के हम कंपेयरिंग करते हैं किडनी की बीमारी में और लीवर की बीमारी में, तो किडनी की बीमारी ज्यादा खतरनाक है। तो कोई भी बीमारी हो वो हमारे शरीर में ना आए, इसके लिए आप सही हेल्दी डाइट रखिए, लाइफस्टाइल सही रखिए, मानसिक स्थिति ठीक रखिए। आप कोई एडिक्शन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं या कभी कभी पी रहे हैं या ज्यादा पी रहे हैं,
ये सारी चीज़ें हमारी किडनीज़ को, हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। इनका सही रहना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे हाथ में है उसको तो कम से कम आप सही करके